जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, रेखा चौधरी कुत्ते को लेके संसद भवन परिसर में चली गई, आपको सब पता है। और उसने कहा अंदर से कुत्ते कुतिया ही बैठते हैं, उनको तो अलाउड है। मैं सहमत हूँ उसकी बात से, लेकिन इसका ही आज बचाव करते हुए राहुल विंची नामक नमूने ने कहा कि कुत्ते अंदर अलाउड है। तो लेकिन इसने कुत्ते के साथ कुतिया का नाम भी जोड़ देना चाहिए था। इसको कहना चाहिए था कुत्ते कुतिया दोनों अलाउड है। तो मेरा मानना है ठीक है भाई, राहुल विंची कह रहा है तो अलाउड कर दो, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन इतना ही है, इतना ही निवेदन है कि कई कुत्ते होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और अचानक सामने वाले पे कभी भी हमला कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे कुत्ते या कुतिया जो भी संसद परिसर के अंदर घुसे तो उनके गले में पट्टा बांधकर उन्हें इजाज़त दी जाए। पट्टा बांधकर, कुत्ता हो या कुतिया, क्योंकि एक एक नागरिक की जान बहुत कीमती है। किसी कुत्ते या कुतिया ने संसद के ऊपर, हमारे माननीयों के ऊपर कोई हमला कर दिया तो ये तो गलत बात होगी ना। और हमला कर दे तो उसे फौरन गोली मार दी जाए, फौरन। ऐसा एक कानून संसद के अंदर ही लेके आया जाए। बिल्कुल राहुल विंची की बात से सहमत हो, अलाउड कर दो, लेकिन पट्टा बांध के अंदर अलाउड करिए, कुत्ता हो या कुतिया। दूसरा देखिए, इनका एक प्रवक्ता है अभय दुबे, वो कह रहा है बीजेपी के अध्यक्ष ने घूस ली थी, सरेआम ली थी। ठीक है, घूस ली थी, मैंने भी, गोविंदाचार्य जी नाम था उनका, बीजेपी अध्यक्ष थे। ठीक है, वो तो सारी दुनिया ने देखा, घूस ली थी। अरे लेकिन बेशर्म कांग्रेसियों, अबे दुबे, इतनी बेशर्मी मत करो। तुमने तो देश ही बेच दिया, तुमने तो देश को ही गिरवी रखा। चीन, तुर्की, पाकिस्तान के आगे, और तुम तो 78 सालों से देश आज तक बेच रहे हो, जबकि पिछले 11 सालों से मोदी जी की सरकार है। लेकिन तुम आज भी उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। चीन से तुमने क्या एग्रीमेंट किया वो तो सबके सामने आ गया, लेकिन तुम इतनी शर्म नहीं, आज तक नहीं बता पा रहे क्या एग्रीमेंट किया था, कैसे देश बेचा था चीन के आगे। आज जो चीन इतना आगे निकल चुका है हमसे। इतनी बेशर्म कांग्रेस, इसने तो, मैं भारतवासियों, सनातनियों, पूरा देश बेच दिया, पूरे सनातन को बेच दिया, हमारे राष्ट्र को, हमारे सनातन संस्कृति को ही बेच दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इसके साथ एक और देखिए बात अभी आई है, सुप्रीम कोर्ट में गद्दार कई मिलके लेके गए याचिका। 5 रोहिंग्या को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद वो गायब हो गए, उनका पता नहीं चल रहा। जस्टिस साहब, हमारा निवेदन है कि इनका पता लगाया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि तुमने देखा है क्या, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, तुम्हारे पास कोई विटनेस है क्या। नहीं सर, पता लगाया जाए कि 5 को गिरफ्तार किया तो 5 गायब कहाँ हो गए। वो रोहिंग्या तो क्या हुआ, इंसान तो थे। कोर्ट ने फिर कहा, तुमने देखा था क्या, कोई वीडियो है, किसी बंदे को सामने तो लेके आओ जिसने ये देखा हो। नहीं सर, हमारा मानना है ऐसा जुल्म ना किया जाए, ऐसा जुल्म ना किया जाए, ऐसा जुल्म उनके ऊपर ना किया जाए। उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको अधिकार दिया जाए, उनको रोटी कपड़ा और मकान दिया जाए, उनको जो भारतीय नागरिकों को अधिकार मिले हैं वो सारे अधिकार दिए जाएं। अगर वो 10, 20, 30 साल से यहाँ घुसपैठ करके आ गए हैं तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे
जो बच्चे हैं, जो देश के असली मालिक हैं, उनका हक छीन के उनको पढ़ाई लिखाई, खाना पानी, पेन पेंसिल किताब ड्रेस सब दी जाए, हमारा निवेदन है। चीफ जस्टिस तो हैरान हो गए, बोले हमारे भारत के अंदर इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है, जो कि सरकार इनको गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये मैं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने नहीं कहा सरकार गरीबी से बाहर निकालने की। तो हमारे जो असली रहवासी है, भारत के असली नागरिक हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? उनका हक छीन के हम घुसपैठियों को दे दे? नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं कह रहे। तो और तुम क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं कानून के हिसाब से किया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो ये बाढ़ तोड़ के आए, तारे काट के आए, सुरंगें बना के आए, नदी नाले क्रॉस करके आए, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे के आए। हमारे जो बॉर्डर है कितने सेंसिटिव हैं, कितने सेंसिटिव। तो तुम क्या कह रहे हो? ऐसे घुसपैठिए को हम यहाँ सम्मान दें? हमारे भारत में भी बहुत गरीबी है। तुम क्या चाहते हो कि हम जो भारतीय असली मालिक हैं उनका हक छीन के इन घुसपैठियों को दे दें? तो जब ये घुसपैठी है तो इनका हक क्या है? फिर भी इन्हें शर्म नहीं आई। बोले हम विरोध नहीं करते, इनको वापस भेजो इनको, लेकिन तरीके से भेजो, कानून के हिसाब से। फिर चीफ जस्टिस, ये कानून के हिसाब से आए हैं क्या? ये क्या शरणार्थी हैं? इन्होंने शरण मांगी है क्या? कोई है कागज पत्र? अरे घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इनके लिए भारत सरकार से कहूं कि तुम लाल कालीन बिछा दो इनके लिए। तुम इनको, जो भारतीयों का हक है, भारतीय बच्चों का हक है, भारतीय नागरिकों का हक है, वो हक छीन के, जो उनको भी नहीं मिल रहा अभी तक पूरे तरीके से, वो हक उनसे छीन के इन घुसपैठियों को दे दें, जो हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं। हमारे सनातनियों के जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, उनका हक छीन के, उनका खाना पीना उनसे छीन के, उनका मकान रोटी कपड़े का सपना उनसे छीन के, इनको रोटी कपड़ा और मकान दे दे। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। बोल रहे हैं आप क्या कहना चाहते हो? हम लाल कालीन बिछा दें इनके लिए? तुम्हें तो समझ में नहीं आती कि बॉर्डर में क्या अभी चल रहा है, कितना सेंसिटिव एरिया है। नहीं सर, हमारा मानना है, हम ये नहीं कहते उन्हें डिपोर्ट मत करो, नहीं भेजो, उनके देश में भेज दो, लेकिन कानून के तरीके से भेजो। अरे फिर कानून के तरीके से भेजो। अरे कानून की इज्जत करके ये भारत में घुसे हैं क्या? कानून की इजाज़त लेकर घुसे हैं क्या? ये तो बाढ़ काट के, जंगलों के माध्यम से, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देके, सुरंगें बना के घुसे हैं। ये तो हमारे नागरिकों का हक छीन रहे हैं। हमारे देश में इतनी गरीबी है, हमारे देश की गरीबी मिटाने के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए तुम कभी नहीं आते कोर्ट में, और घुसपैठियों के लिए कोर्ट में आ जाते हो जब देखो, खड़े हो जाते हो। मैं तो अचंभित हूँ। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं अचंभित हूँ। भारतवासियों, इतना जलील किया इनका, इतना जलील किया। ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ दो इनको, घुसपैठियों को। तो मेरा मानना है सनातनियों जय जयकार हो रही है। चीफ जस्टिस तो कमाल कर रहे हैं। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अनुपम मिश्रा जी कहते हैं प्रयागराज में, न्यूज़ देखता नहीं हूँ मैं, पूरा दिन कुछ नहीं देखता, 5 मिनट भी 5 मिनट में टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ, लेकिन उनका मैं एपिसोड ज़रूर देखता हूँ। वो सही कह रहे हैं, मोदी सरकार से हम खुश नहीं हैं, लेकिन खुश होना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए सोच तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, चाहे धीरे धीरे। उनकी कोई सोच होगी मोदी जी की, उनको पता है सनातनी खुद नहीं जाग रहे तो मैं अकेला क्या करूं। इसलिए सनातनियों जागो, मुसलमानों से दूरी बनाओ, उनसे खरीदारी बंद करो, उनसे बातचीत बंद करो, उनसे सारे कारोबार बंद करो। अगर अपने देश को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चे बच्चियों को सुरक्षित रखना है, बाकी सब आपके ऊपर है।
चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।